भाकपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग विलासा कला मंच। स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, जिसने सतगढ़ जमींदारी में स्वतंत्रता की अलग जगाई। छत्तीसगढ़ की 7 जमींदारियां ऐसी थी जहां के जमींदार सामंतों की तरह शक्ति संपन्न थे। अंग्रेजों ने उन्हें कामकाज का प्रबंध अपने ढंग से चलाने के अधिकार दे रखे थे। वास्तव में ये जमींदार अंग्रेजों का एहसान मानकर उनका हुक्म बजाते थे। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज उठाए। आवाज उठाने वालों का दमन बड़ी कठोरता के साथ किया जाता था। ऐसी विकट परिस्थितियों में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाना आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे स्वतंत्र वीर थे जिन्होंने जमींदारों के दमन की परवाह किए बगैर स्वतंत्रता की अलग जगाए रखी। ऐसे लोगों में स्वर्गीय लालचंद जैन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विशेष दर्जा प्राप्त इन 7 जमींदारियों को सतगढ़ जमींदारी के नाम से पुकारा जाता था। सतगढ़ जमींदारी में पेंड्रा, केदा, छुरी, लाफा, मातिन, चापा व पोड़ी उपरोड़ा शामिल थे। इनमें पेंड्रा जमींदारी का विशेष महत्व रहा है। यह एक प्रमुख रेलवे स्टेशन होने के कारण अन्य जमींदारियों की तुलना में राजनीतिक जागरूकता का केंद्र रहा। महायुद्ध के समय पेंड्रा व्यवसायियों, शिक्षित व संपन्न घराने के नवयुवकों का व्यापार तथा शिक्षा के निमित्त कानपुर, इंदौर, होशंगाबाद, नागपुर, मिर्जापुर, जबलपुर, खंडवा, पटना के लोगों से संपर्क हुआ। इस संपर्क के कारण स्वतंत्रता को लेकर क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों का पेंड्रा आगमन भी हुआ। उन्हीं दिनों महाकौशल के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता शंभुनाथ शुक्ल, सेठ गोविंददास के अलावा सरदार अमर सिंह सहगल, क्रांति कुमार भारती, रायपुर के ठाकुरलाल प्यारेलाल तथा बिलासपुर के ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर भी पेंड्रा पहुंचे। रायपुर के ठाकुर प्यारेलाल तथा बिलासपुर के ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर भी पेंड्रा पहुंचे। इन क्रांतिकारियों के संपर्क में पेंड्रा जमींदारी के नवयुवक लालचंद जैन, गया प्रसाद, अमर सिंह चौधरी, गयादीन काछी आदि आए। सभी ने क्रांतिकारियों की प्रेरणा से 1921 में असहयोग सभा का आयोजन जमींदारी पुलिस की नजर बचाकर किए। 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद बिलासपुर जिले के असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता सरदार अमर सिंह सहगल, माता बदन मिश्र, हर नारायण वाजपेयी तथा डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र पेंड्रा गए और वहां के नवयुवकों के साथ कटघोरा जाकर सत्याग्रह सभा की। इसका उद्देश्य था गांधीवादी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों को सतगढ़ जमींदारियों में प्रचारित करना था। इस सत्याग्रह सभा के संयोजक पेंड्रा निवासी क्रांतिकारी साथी स्वर्गीय लालचंद जैन थे। वस्तुतः सतगढ़ जमींदारी में अंग्रेजों के विरुद्ध चेतना जागृत करना और लोगों को विरोध के लिए तैयार करना बड़ा कठिन काम था। सतगढ़ जमींदारी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र बिलासपुर जिले के कुल क्षेत्रफल का आधा और आबादी पूरे जिले की 1/3 थी। इतने बड़े हिस्से में स्वतंत्रता आंदोलन की कमान लालचंद जैन और उनके साथियों ने संभाल रखी थी। सन 1923 से 1928 के बीच गांधीवादी आंदोलनों को सतगढ़ जमींदारी में नवयुवकों में प्रचारित करने की जिम्मेदारी लालचंद जैन को ही सौंपी गई थी। उन्होंने अपने साथियों की मदद से नवयुवकों के छोटे छोटे कार्य दल स्थापित किए व चरखा, खद्दर और मद निषेध के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। पेंड्रा, पसान, कटघोरा, पाली, उपरोड़ा आदि स्थानों में पेंड्रा, पसान, कटघोरा, पाली, उपरोड़ा आदि स्थानों के कृषक बड़ी तेजी से जुड़े। जमींदारी हलकों में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के कार्यक्रमों से जुड़े कृषकों पर जमींदारों ने लाठियां चलवाई और मुकदमेबाजी में फंसाया। इसके विरुद्ध 1928 में कटघोरा में जोरदार प्रदर्शन किया गया। जमींदारों के दमन चक्र से आम कृषकों में रोष व्याप्त हो गया। फलस्वरूप 1934 में कटघोरा, पसान व पेंड्रा में यह रोष किसान सत्याग्रह के रूप में सामने आया। देश भर में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन तीव्र हो रहा था। गांधी जी ने आंदोलन के साथ दलित उद्धार का एक कार्यक्रम चला रखा था।
लालचंद जैन गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने पेंड्रा जमींदारी के रंग भवन के ठीक सामने वाले मैदान में एक आम सभा बुलाई तथा स्थानीय मंदिर में संध्याकाल अपने हरिजन समुदाय के लोगों के साथ प्रवेश का कीर्तन किया। इस घटना से जमींदार परिवार और उनके वाकये की जानकारी पेंड्रा जमींदारी के दीवान एवं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट एजाज अली को हुई। तब उसने सिपाही भेजकर उन नवयुवकों को बंदी बना लिया और उनके परिजनों को धंधा पानी बंद कर पेंड्रा छोड़ देने की धमकी दी। गिरफ्तार होते समय इन नवयुवकों ने कहा था, लॉर्ड इरविन हाय हाय, महात्मा गांधी की जय जय। महाकौशल अंचल के युवा साथियों के सानिध्य में पेंड्रा के युवक लालचंद जैन मुंबई गए, जहां वे नरीमन जैसे प्रख्यात नेता के संपर्क में आए। उन्हें 1938 में गुजरात के हरिपुरा नामक स्थान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने का अवसर मिला। सम्मेलन से लौटने के बाद बिलासपुर जिला कांग्रेस काउंसिल में स्वर्गीय जैन को प्रमुख कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। पता चलता है कि जिले के तहसीली परगनों के अतिरिक्त जमींदारी हलकों में पृथक राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियां थी, जिसे ध्यान में रखकर पृथक क्षेत्रीय काउंसिल का गठन किया गया। काउंसिल का अस्तित्व 1938 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक विद्यमान रहा। श्री लालचंद जैन इस पूरी काल अवधि तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने महाकौशल कांग्रेस कमेटी व बिलासपुर जिला कांग्रेस काउंसिल से मार्गदर्शन व सहयोग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन सफलतापूर्वक संचालित किया। स्वर्गीय जैन के नेतृत्व में पेंड्रा तथा अन्य जमींदारियों से लगभग 5000 सत्याग्रही संगठित थे। संगठन के कार्यालय कटघूरा तथा पेंड्रा में अवस्थित थे। क्रांतिकारी साथी लालचंद जैन के प्रयासों का यह सुफल था कि 1937 से 1942 के सत्याग्रह आंदोलनों के दौर में पसान, कटघूरा एवं पेंड्रा किसान सत्याग्रहों के शीर्ष केंद्र रहे। वह भी वक्त आया जब आजादी मिली। उधर 15 अगस्त 1947 की सुप्रभात बेला में पंडित रविशंकर शुक्ल नागपुर के सीताबर्डी मैदान में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। अंचल के इस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का निधन 6 अप्रैल 1997 को हुआ। ऐसे महान व्यक्ति को हमारा शत शत नमन। रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रही थी अर्चना जैन। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM बिलासपुर की। रंग में